जन्म जो है, आपकी जो तिथि है, एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एक प्रॉपर साइंस है। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जो है प्रकृति को समझते हैं, वो नहीं है। जिसको हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल न्यूमरोलॉजी कहते हैं, यहाँ उसकी बात नहीं है। ठीक है। तो जन्म से कैसे पता करें किसी व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, वात पीती है, कफ कैसी है? तो महर्षि सुश्रुत कहते हैं, देहस्य रुद्रम मूलम। मतलब कि बॉडी का जो रूट है ना, वो क्या है? ब्लड है। ठीक है। तो शरीर में ब्लड ही जो है मेन न्यूट्रिएंट है। तो इसी से पूरा शरीर बनता है। इसी की हिफाजत करनी है, इसी की डायग्नोसिस करनी है। तो ब्लड का क्या काम? द थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है। इसको 3P कहते हैं, 3P सिस्टम। तो पहला P है प्राणवायु। ऑक्सीजन का जो P फॉर प्राण, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन। ठीक है। ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट काम, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो व्यक्ति तो मृत हो जाएगा। तो अगर ब्लड नहीं रहेगा पूरे शरीर में, ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? तो पहला काम तो यही हो गया। ठीक है। थ्रू हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है। सेकंड है वाटर। पूरे शरीर में पानी। सेकंड पी जो है, पी फॉर पानी। ठीक है। वो पूरे शरीर में पहुंचाता कौन है? तो रक्त ही पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। ठीक है। अदरवाइज कोई भी न्यूट्रिशन एक ही जगह अटक जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। हो सकता तो एक ही जगह रह जाएंगे। थर्ड है पोषण। पूरे शरीर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ठीक है। वह मिलेगा ब्लड से। ब्लड ही पूरे शरीर में न्यूट्रिशन जो है पहुंचाता है। तो अब जो है इतने जो जरूरी काम है इतना, ये ब्लड करता है। ठीक है। ब्लड जो है शरीर में कैसे बनना स्टार्ट होता है? तो आयुर्वेद के अनुसार, जब गर्भ में शिशु होता है, ठीक है, तो उसके शरीर में रस, मतलब भोजन से, माँ के भोजन से जो रस प्राप्त होता है वो पहुंचता है। ठीक है। जब दूसरे महीने में फिटस डेवलप होता है, भ्रूण, तो रक्त धातु का निर्माण होता है, मतलब ब्लड बनने लगता है। ठीक है। तो पहले महीना रस, फिर दूसरा महीना रक्त।
अब यही रक्त जो है बाकी के टिश्यूज को क्रिएट करता है। ठीक है। और ये दूसरा महीना जब ब्लड बनना स्टार्ट होता है बॉडी में और भ्रूण में, उस समय जो नेचर होता है उसी के अनुसार व्यक्ति का नेचर हो जाता है। ठीक है। तो विभिन्न अंगों की उत्पत्ति माना जाता है आयुर्वेद में कि ब्लड से ही होती है। ठीक है। तो शुद्ध ब्लड से लीवर और स्प्लीन का निर्माण होता है। अब ब्लड का एक झाग है, रक्त का फिन कहते हैं, उस झाग से फेफड़ों का, और रक्त का जो है एक एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, उससे अपेंडिक्स का निर्माण होता है। ठीक है। आयुर्वेद मानता है कि यही ब्लड जो है कफ के साथ मिलके जो है छोटी आंत, मलाशय, मूत्राशय, ये अंगों का निर्माण करता है। फैट के साथ मिलकर यह किडनी और मसल एक्सट्रैक्ट और कफ और ब्लड मिलकर जो है जीभ और हृदय का निर्माण करता है। मतलब ब्लड अलग अलग कंपोनेंट के साथ मिलकर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन का निर्माण करता है। क्योंकि फीटस में दूसरे महीने ब्लड की जब उत्पत्ति होती है ये ऑर्गन होते ही नहीं है, ये आगे चल के डेवलप होते हैं। ठीक है। तो यह जो ब्लड है आगे चलकर विभिन्न अनुपात में मिलकर धीरे धीरे डिफरेंट ऑर्गन्स में डेवलप होता है, भ्रूण में जो गर्भ में बच्चा है। ठीक है। इसीलिए जो है जब आप या कोई भी व्यक्ति जो है पान मसाला गुटखा या कुछ भी ऐसे टॉक्सिन्स खाता है ना, तो सीधे ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू सभी अंगों को दूषित करता है। ठीक है। तो अभी भी जो है हमारे शरीर में ब्लड दूषित होता है तो बाकी सभी अंग दूषित हो जाते हैं। शुरुआत से ऐसा ही है, क्योंकि ब्लड जो है ना पूरे बॉडी को जोड़ता है, इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब जो है किसी व्यक्ति का जन्म जो है प्रकृति जो है इस पर डिपेंड करती है कि जब गर्भ में थे उस समय दूसरे महीने में जब रक्त बन रहा था, बाहर के वातावरण में कौन सी ऋतु चल रही थी। ठीक है। तो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो डायरेक्ट नहीं आता, वो 9 महीने माँ के गर्भ में रह कर आता है। सभी ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है टाइम टू टाइम, फिर उसका वात पित्त कफ प्रकृति तय होती है। ठीक है। यह तय होता है दूसरे महीने। तो जब वो दूसरे महीने में गर्भ में था, जब 2 महीने का था, उस समय नेचर कैसा था बाहर का। तो 9 महीना का गर्भ है, तो क्या करेंगे, जो समय महीना जो है
घटा देंगे उसमें से 7, तो जो महीना आएगा ना उस महीने का नेचर देखेंगे। एक दूसरा तरीका है कि जो महीना में जन्म है उसमें 7, मतलब उस महीने में 5 और जोड़ देंगे तो भी वही महीना आएगा, या 7 घटा दीजिए तो भी वही महीना आएगा। चाहे वर्ष तो वो चेंज हो जाएगा लेकिन महीना वही आएगा आपका, चाहे 5 जोड़ दीजिए या 7 घटा दीजिए। तो वो जो महीना आएगा ना वो आएगा ब्लड फॉर्मेशन का महीना आएगा। ठीक है। +5 ऐड कीजिए या फिर 7 माइनस कीजिए। अब जो है ये है जो है इसके बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। गर्मी का जो महीना है, ठीक है, क्या होता है, वात प्रकोप है, इसमें वात का प्रकोप होता है। ठंडा का जो महीना है वो पित्त प्रकोप का है और हेमंत का है कफ प्रकोप का। एक्चुअली प्रकोप होता बाद में है, संचय पहले होता है। जैसे गर्मी में क्या होता है ना, गर्मी या बरसात का जो सीजन है, ठीक है, वो क्या है, उस समय गर्मी जमा हो रही होती है, पित्त जमा हो रहा होता है। फिर सितंबर अक्टूबर का जो समय है उसमें वो प्रकोप के रूप में दिखता है। ठीक है। तो पहले कोई भी प्रकृति कफ जो है जमा होता है, जैसे अभी देखिए, वात प्रकृति की पहचान, जनवरी से जो है, जनवरी, फरवरी, मार्च में किसी का जन्म हुआ है सपोज, ठीक है, तो 5 महीने जोड़ते हैं। अगर किसी का जन्म जनवरी फरवरी मार्च में हुआ तो 5 जोड़ेंगे तो मई जून जुलाई अगस्त, ये जो है समय आएगा। ठीक है, मई से अगस्त का समय आएगा जो कि गर्मी वर्षा ऋतु का है। इस समय होती है गर्मी या फिर बरसात। ठीक है। तो एक्चुअली उसका जिस यहाँ पे जन्म तो जनवरी मार्च के बीच में है लेकिन रक्त निर्माण मई से अगस्त के बीच में हुआ होगा, और इसलिए उसका प्रकृति जो है वात की प्रकृति होगी। फिर प्रकृति की पहचान, अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो अप्रैल मई जून ये 3 महीने में हुआ है तो 5 महीने जोड़ते हैं तो आएगा सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो उसकी प्रकृति बनी होगी सितंबर और अक्टूबर नवंबर के हिसाब से। ठीक है। ये पित्त प्रकृति का व्यक्ति होता है। जो अप्रैल मई जून में जन्मा है उसकी प्रकृति पित्त प्रकृति। कफ प्रकृति। अगस्त अक्टूबर में अगर कोई जन्मा है तो 5 जोड़ने पर जनवरी मार्च आता है, और जनवरी मार्च जो है हेमंत या फिर बसंत ऋतु का समय होता है। ठीक है। और यह व्यक्ति कफ प्रकृति का होता है। जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में जन्मा है उसकी प्रकृति कफ की होगी। ठीक है। तो एक जैसे 15 जनवरी को अगर किसी का जन्म हुआ है तो जनवरी में 5 महीना जोड़ेंगे तो जून आएगा। जून में कौन सा मौसम है, गर्मी का, भयंकर गर्मी रुकता का। ठीक है। तो ये वात रोग का समय होगा। तो व्यक्ति का जो है वात प्रकृति होगा। अब है कि एग्जैक्ट हम डेट के हिसाब से तो ले नहीं रहे हैं। ठीक है। तो जनवरी 10 जनवरी भी आता है या 30 जनवरी भी आता है। तो 10 जनवरी और 30 जनवरी में जन्म लिया है तो दोनों में प्रकृति में तो अंतर होगा ही, और जबकि हम दोनों को जनवरी में ही काउंट कर रहे हैं। तो हम ये 100% प्रकृति नहीं लगाएंगे लेकिन मेन डोमिनेटिंग प्रकृति लगाएंगे। हो सकता है उसका वात पित्त हो, उसका पित्त कफ हो या कुछ भी, तो डोमिनेटिंग जो है ना वात पित्त कफ ही होगा। ठीक है। तो जो पहला डोमिनेटिंग प्रकृति होगा वात पित्त कफ के अनुसार ही होगा। ठीक है।
तो रक्त से अंग बनते हैं, ऋतु का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव। तो चलिए अभी आप जो है इस कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी प्रकृति को लिखिए चैट बॉक्स में। अपना जो जन्म का महीना है उसमें 5 महीना जोड़िए, ठीक है। और उसके बाद जो है ये पार्ट जो है मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। वात पित्त कफ, ये जोड़िए। वात 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 सब वात वाले लोग ही यहाँ जुड़े हैं, कफ पित्त भी है। चलिए जो भी महीना है ना उसमें 5 महीना जोड़कर अगला महीना लेके आइए, ठीक है। जो महीना वहां पे आएगा वही महीना आपका दोष है। चलिए पहले लोग जान गए हैं कौन। अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग नए आए हैं, तुरंत पहुंचे हैं। तो बताइए कि कोई एक व्यक्ति हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए और बताइए कि क्या प्रोसेस था जो अभी तक मैंने बताया, उसको डिस्क्राइब कीजिए। कोई भी एक व्यक्ति हैंड रेज कीजिए। चलिए अब सवाल नहीं करना, आप जो बताए उसको डिस्क्राइब करना है। चलिए बताइए। हर हर महादेव सर जी। चलिए बताइए बताइए। आपने जो जैसे मुझे समझ में आया, आपने ये कहा कि आफ्टर कंसेप्शन सेकेंड या थर्ड मंथ में, जो मुझे समझ में आया, ब्लड का ये फॉर्मुलेशन स्टार्ट होता है, तो हम उस प्रकृति को कंसिडर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल्स आपने काफी सारे दिए। तो जिस बर्थ में आप जन्मे हो उसमें या तो हम -7 करेंगे और या तो हम +5 करेंगे। द अदर वे, उससे हमें हमारे प्रकृति पता चल जाएगा, वात पित्त या कफ। सो समर में वात का प्रकोप ज्यादा होता है और वो अ, आगे जाके पित्त में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज विंटर सीजन। एंड एंड वाइस वर्सा, मतलब ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है। हम्म, और बताइए। सर अभी तो इतना ही याद रहा। सही है, गलत नहीं कर, एक बार रिपीट कीजिए तो। ये दोबारा रिपीट करूं? हाँ। आपने ये कहा कि जब कंसेप्शन से 2-3 मंथ में ब्लड फॉर्मुलेशन जो होता है, तभी हमारी ये प्रकृति फिक्स हो जाती है। हम्म, तो जो मैंने समझा है, जो बर्थ मंथ है, तो हम वो -7 करेंगे वो प्रकृति जानने के लिए, या +5 करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑगस्ट बॉर्न, तो अगर मैं -7 करूंगी तो भी दिसंबर आएगा, और +5 करूंगी तो भी दिसंबर आएगा। और यस। जब भी वो कंसेप्शन हुआ, तो उस महीने में समझो, इसको तो विंटर सीजन ही हम गिनेंगे। तो विंटर में आई बिलीव पित्त ज्यादा दिखता है, मीनिंग ज्यादा ये होता है, रैशेज एंड ऑल दैट। सो सही है।
वो आप हमको सही कह रहे हैं, जाइए। मानी मेरी बॉडी टाइप वही होगी। सो आई एम बॉर्न इन अगस्त, लेकिन अगस्त हो गई वर्षा ऋतु, तो मेरे बॉडी चलो। में ज्यादा वो भी हो सकता है या कफ भी हो सकता है, बिकॉज +5 वो दिसंबर उसमें भी है वो तो और वो कन्वर्ट होता है, यानी अगर जब हम वो जो वात प्रकृति है गर्मी वाली, वो आगे वाले सीजन में जाके पित्त का ही और ऐसे साइकिल चलेगा, तो जो वात वाले हैं वो वात का वो जो भरेगा उसके बाद वो पित्त में कन्वर्ट होगा इन द नेक्स्ट सीजन। हाँ, सही है। और भी लोग चले, और कौन बताएगा? कंफ्यूजन जो है ना, वो डिस्कस करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हैंड रेज कीजिए। और कोई व्यक्ति जितना जान रहे हैं उतना ही बताइए। हरमनदीप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। सर ये तो जो इन्होंने जो बोला ठीक है, जो लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रही है। आप तो सबसे जब पहले तो जो बताया गया ना उसको डिफाइन कीजिए, ठीक है? जी सर, तो आपने जो बोला कि जैसे कंसेप्शन की वो बात कर रहे थे उसी तरह ही कि कंसेप्शन के सेकंड मंथ से शुरुआत होती है, जब सारे के सारे ऑर्गन्स जब बनना शुरू हो जाते हैं, मेन ऑर्गन्स जो होते हैं शुरू होते हैं और ब्लड की फॉर्मेशन शुरू होती है जिससे ऑर्गन्स बनते हैं। तो उसी के हिसाब से ही प्रकृति बनना शुरू होती है, राइट? लेकिन मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो शायद क्लियर भी नहीं कर पाऊंगी, कि मुझे लगता है मुझे वीडियो के वापस जाना पड़ेगा उसे सुनने के लिए। तो जो आप +5 मंथ्स का कर रहे थे वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर गया, कि वो डेट ऑफ जब बर्थ होता है उससे होता है कि कंसेप्शन के 5 मंथ्स आएंगे। न, ये तो है ना, -7 कर रहे हैं ना, तब तो हमको सेकंड मंथ मिलेगा ना। सेकंड मंथ मिलेगा जी। तो -7 कीजिए या +5 कीजिए, एक ही चीज है, वही मंथ आएगा। ठीक है, -7 कीजिए या +5 कीजिए, वही मंथ आएगा। ओके, बर्थ के टाइम पे, ओके। हाँ, अब समझ में आया, ओके। ठीक है, अब समझ में आया सर। ठीक है। और दूसरा, ये जो महीना जो होता है, ठीक है, अब जो जब आयुर्वेद बना था तो जनवरी फरवरी तो नहीं था, है ना? उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था ना। जी। तो महीना जो है ना, हिंदी के हिसाब से होना चाहिए था। ठीक है, हिंदी के हिसाब से होना चाहिए था। तो अब जेठ बैसाख तो लोग यूज करते नहीं है। ठीक है, जेठ बैसाख यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसमें सर एक चीज मैंने और भी नोट किया, क्योंकि मैंने पंचांग तो से जाकर। इसीलिए जो है इंग्लिश कैलेंडर को हिसाब में लिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। अदरवाइज जो हम सीजन के हिसाब से लेते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा होता है। होता क्या है, ऋतुचर्या जो आपका ऋतुचर्या जो है, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी जो दोष होता है ना, ठीक है, पहले क्या होता है, संचित होता है, उसके बाद क्या है, उसका प्रकोप होता है। जैसे वात है, जेठ और आषाढ़ में जो है जमा होता है, सावन भादो में जो है उसका प्रकोप आता है, आश्विन कार्तिक में फिर वो ठंडा पड़ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। उसी तरह जो पित्त है, ठीक है, श्रावण भादो में जो है क्या होता है, जमा होता है, आश्विन कार्तिक में जो है प्रकोप होता है, और माघ और पुष में वो धीरे धीरे शांत पड़ जाता है। कफ है, माघ फागुन में जमा होता है, और चैत बैसाख में उसका प्रकोप होता है। गर्मी और ये जेठ आषाढ़ में जो है क्या होता है, वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो यह जो चीज है ना, रियलिटी में जो है वो आया है हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है,
हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। इसके बारे में ऋतुचर्या में मैंने बता दिया है ना। इसीलिए क्या है ना कि जब एक कॉन्सेप्ट को जब आप क्लियर कर लेते हैं ना, जब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। इसलिए ये जो है मैंने ले लिया बाद में। ठीक है। एक हम काम करते हैं, हम एक स्लाइड जो ऐड करते हैं। ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जल्दी। हिंदी वाला कैलेंडर किसी को याद है? सर वो पंचांग से तो निकालते हैं, जैसे मैं कभी निकालूं तो पंचांग से जाके निकालते हैं। अच्छा, हिंदी वाला कैलेंडर के सामने तो नहीं है सर पड़ा हुआ, लेकिन ना वैसे। ये कर लेते हैं। 1 मिनट ठीक। लगेगा। हालांकि ये तो मैंने किया हुआ था ना पहले से। हम्म, तो एक चीज जो जरूरत पड़ेगी वो क्या है कि इक्विवेलेंट। रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। हम एक बनाकर डाल देते हैं। हेलो। ये 2 चार्ट हैं।
सर स्क्रीन ब्लैंक है आपकी। ओके। अब जो है इसको देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट तरफ जो है वो महीनों के नाम है, जो आपका महीना आता है। सपोज चलिए एक नाम बताइए, कोई भी एक व्यक्ति हैंड कीजिए। चलिए ठीक है। 22 अक्टूबर सर। अब जो है आपका मंथ कौन सा है जन्म का? हाँ 22 अक्टूबर है, तो वो कत्ते में आता है अगर मैं पंजाब में देखूं। लेकिन जब मैं 26 अक्टूबर अगस्त आप 1976 भाद्रपद, 31 डेज का महीना। नहीं, तो ये मेरा क्या है? बनेगा सर। आप जो इंडिया के हिसाब से बता रहे हैं वो कौन सा मंथ होता है, ठीक है। अक्टूबर का महीना पड़ता है सर। अक्टूबर, जैसे आपने जन्म कब लिया था? 22 अक्टूबर को। अक्टूबर को, अक्टूबर का महीना, ये कार्तिक का महीना है, ठीक है। कार्तिक का, हाँ कार्तिक का इसमें महीना पांच पड़ता है। जोड़ते हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च आएगा, ये चैत आता है ना। अब हम्म। चैत जो है, अब चैत में देखिए क्या होता है। चैत बैसाख यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चैत और बैसाख में क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है, कब का, हाँ। ठीक है। कफ का प्रकोप होता है, तो आपका जो है ना कफ का प्रकोप रहेगा, हम्म। ठीक है। तो आपका मूल नेचर जो है कफ का है, लेकिन ये थोड़ा बहुत हमेशा वैरी करेगा, लेकिन डोमिनेंट हमेशा आपका प्रॉब्लम रहेगा कफ का, ठीक है। इसमें जी। देखिए कोई भी एक जो मतलब कि प्रकृति के हिसाब से, जैसे वात पित्त कफ है, पहले वो जमा होता है, इसको संचय कहते हैं, एक्युमुलेशन पीरियड, ठीक है। तो जेठ और आषाढ़, यहाँ देखिए जेठ और आषाढ़, मई जून, जेठ और आषाढ़, जेठ और आषाढ़ जो है मई जून में, वो क्या होता है? जेठ में आषाढ़ प्रकृति जो जो है है। वा, संचय वात होता शरीर में जमा होता है, संचय, पता नहीं चलेगा, संचय। सुनिए, पता नहीं हम्म। चलेगा, संचय होगा, मतलब अंदर वात जमा हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब जो है उसके बाद जो है ना 2 महीना ये जमा हुआ, 2 महीना बाद ये क्या होगा, दिखेगा, प्रकोप इसका होगा, ठीक है। 2 महीने के बाद होगा इसका प्रकोप होगा, मतलब सावन और भादो का जो समय होगा वो उसमें वात जो है आपका प्रकोपित होगा, आपको वात के लक्षण दिखेंगे, ठीक है। फिर जो है अगला महीना जो है भादो के बाद का आएगा आश्विन और कार्तिक। तो आश्विन और कार्तिक का जो समय, आश्विन कार्तिक मतलब सितंबर अक्टूबर, फिर यह दोष शांत हो जाएगा, वात दोष क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जमा होता है 2 महीना, फिर उसका प्रकोप 2 महीना होता है, फिर 2 महीना शांत हो जाता है। तो एक जो मतलब कि दोष है 6 महीना इस तरह उसका फेज होता है। पित्त जो है आपका क्या होगा, भादो, सावन भादो में जो है जो बारिश का जो समय होता है, उस समय शरीर में पित्त जमा होता रहता है, पित्त को एक्युमुलेट होता रहता है, उसको मौका नहीं मिलता बाहर निकलने का, ठीक है, वो जमा होता है। तो सावन भादो में, मतलब जो बारिश का सीजन है, फिर आश्विन और कार्तिक, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में उसका प्रकोप होता है, मतलब पित्त बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद माघ, पूस, माघ शीर्ष और पौष, उसको हम लोग कहते हैं, मतलब नवंबर दिसंबर में
पित्त जो है धीरे धीरे शांत हो जाता है। पित्त धीरे धीरे जो है शांत हो जाता है। ठीक है। अभी क्या है ना कि ये कैलेंडर जो है एग्जैक्ट जो है हिंदी कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर दोनों को मैच करके बनाया गया है। लेकिन कई कैलेंडर ऐसा मिलेगा ना जो आपको 15 जनवरी से माघ का समय जो है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक बताएगा। हम्म। पर सर ये जेनरिक है कि मतलब बारिश में यस शांति रहेगा या मतलब संचय ही होगा, जेनरिक ही है ये चीज सबके लिए। उस सब के लिए, उस सब के तो लिए। सर हम इसे ऐसे लेकिन लेकिन सुनिए, यह भारत के लिए। हम्म, कोई इंग्लैंड में है तो वहां का नेचर अलग है। हम्म। ठीक है। तो फिर कैसे पता करेंगे? तो बस आप बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड मंथ ऑफ ये कंसीव करने है, वो किस महीने में पड़ता है और उस समय क्या मौसम था। हो सकता है इंग्लैंड में उस समय अलग मौसम हो, चाइना में उस हाँ समय वहाँ अलग मौसम हो। का ठीक है। एंट्री के तो मौसम यह के जो देश काल के साइकिल अनुसार, वो देश के पकड़े, है ना, जो जिस कंट्री जगह के पे रहते हैं। साइकिल, सीजन साइकिल पकड़ेंगे। यस, तो आपको वो फिर क्या ना बेसिक रूल, जब सेकेंड मंथ था उस समय कौन सा नेचर था, ये तो 5+ कीजिए या 7- कीजिए, आपको महीना मिल जाएगा। और उस महीने में वहाँ क्या मौसम होता है। अब ऑस्ट्रेलिया में चल जाइएगा तो वहां पर दिसंबर में जो है गर्मी पड़ती है। गर्मी गर्मी पड़ती है पड़ती दिसंबर में ना। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कोई जी है? जी जी, दिसंबर में गर्मी पड़ती है सर, 4 महीना भयंकर गर्मी, आप बताइए जनवरी वहां फरवरी पे। हॉट। यस। तो वहां पे ये रूल तो काम नहीं कर रहा है ना। वहां पर भी देखिए, ये जो वात पित्त कफ होता है ना, 2 महीना मतलब संचय होता है, फिर प्रकोपित होता है। ठीक है। लेकिन वहां पर ये साइकिल कम मंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब नॉर्थ जो तो हेमिस्फीयर में है, साउथ हेमिस्फीयर में है, तो वहां का मौसम में अंतर तो है। सर ठीक जैसे है। मैं बिल्कुल नॉर्थ में हूँ, मैं नॉर्थ में हूँ ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने पहले बेटे की बात करूँ तो वो आपने कंसीव। जन्म कहाँ लिया? सुनिए, आपने जन्म कहाँ लिया? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं जस्ट इसी चीज को थोड़ा बताने की, जैसे मेरा बेटा है राइट, वो उसका बर्थ जनवरी का है। तो वो कंसीव एक्चुअली वो पहले हुआ, थोड़े 3 वीक पहले। तो वो मई में कंसीव हुआ राइट। तो उस वक्त यहाँ पे हल्की सी ठंडक थी, हल्की हल्की ठंडक थी उस वक्त। कंसीव के 2 महीने बाद को कंसिडर करूंगा। तो वो गर्मी का मौसम आ गया, क्योंकि जून में गर्मी बहुत हो जाती है एकदम से। जून जुलाई गर्म रहता है, फिर अगस्त से फिर ठंडी शुरू हो जाती है, तो बेसिकली 2 महीने ही गर्मी के मिलते हैं। बाकी हल्की ठंडक हो रहती है जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो उसका पित्त नेचर होगा। हाँ, उसका नेचर पित्त का है, उसकी उसे गर्मी बहुत लगती है। ठीक है, समझ गए। तो जी। कंडीशन जो है ना, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से कंडीशन में चेंजेस आएंगे। लेकिन बेसिक रूल वही है, जिस समय कंसीव होता है उसके 2 महीने बाद ब्लड का फॉर्मेशन होता है बच्चों में, उस समय जो नेचर होता है वही नेचर उसके भीतर आ जाता है। ठीक है। तो हमारा मेन नेचर वो रहेगा जब कंसीव के 2 महीने के बाद का। प्लस जो सेकंड नेचर आएगी, जैसे मैं पित्त की बात करूँ तो पित्त के बाद जो सेकंड नेचर आएगी वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आएगी, जो बाहर का मौसम है उसके हिसाब से चेंज आएगा। राइट। हाँ। यस यस। तो ओके। ओके। हो सकता है कि सालों भर बर्फ पड़ती हो, हम्म। है ना। और हाँ, जैसे कई अभी भी बहुत ठंडक है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, कई जगह जो है बारिश का मौसम लंबा होता है, कई जगह बारिश का मौसम एकदम छोटा होता है, कई जगह गर्मी का मौसम बड़ा होता है। ठीक है। तो हमें बस देखना है कि कंसीव होने के 2 महीने बाद का महीना कौन आता है और उस महीने वहां पर कैसा मौसम था। वो मौसम उसके भीतर ऑब्जर्व हो जाता है जीवन भर के लिए। ठीक है। इंडियन कंटेंट जो है, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है इंडियन साइड का, उसके हिसाब से जेठ आषाढ़ सावन भादो, अब ये तो पूरी दुनिया में मौसम तो नहीं होगा इस तरह से जैसे भारत में है ना।
और हो सकता है भारत में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के मौसम मिलते हैं। जैसे आप कश्मीर में चले जाइएगा तो अलग मौसम है, केरल में जाइएगा तो अलग मौसम है। ठीक है, लेकिन यह बेसिक रूल है नेचर के चेंज होने का। भारत में तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत करके पूरे देश में ये चलता है। ठीक है, चलिए तो इस सर इधर अगस्त बॉर्न जैसे समझो भाद्रपद लिखा है, ये बर्थ मंथ है, तो एक तो ये हमारे को मिल जाएगा। और जो आप बोल रहे हैं कंसीविंग वाला, तो समझो दिसंबर का है तो पौष है, तो वो तो पित्त में आएगा ना। जैसे अगस्त में जन्म है ना, अगस्त में जन्म है। ठीक है, जी। तो 5 महीना आगे जाइए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, ये जनवरी जो है माघ, हाँ, ठीक है, ये आएगा आपका नेचर वाला महीना। माघ में क्या होता है? कफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए माघ में कहाँ, माघ कहाँ गया? कफ कफ में है फर्स्ट हेमंत के साथ। शीत प्लस स्निग्ध, माघ एंड हाँ, फाल्गुन। संचय इस है यहाँ समय पे, जो है हाँ। कफ एक्यूमुलेट होता रहता है। कफ एक्यूमुलेट होता है और पित्त घटता रहता है। तो जो व्यक्ति का आ रहा है ये, ठीक है, तो माघ में है ना, तो कफ एक्यूमुलेट होता रहेगा और उसके शरीर में पित्त जो है कम रहेगा, कफ ज्यादा रहेगा। राइट। और ठीक है, अक्यूमुलेशन मोड में रहेगा, इसलिए ओबेसिटी रहेगी। और उसके शरीर में कफ जमा होता रहेगा हमेशा, और पित्त हमेशा कम होता रहेगा। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा, पित्त कम करने से क्या होता है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, उसको करेक्ट। रहेगा, है ना, हमेशा के लिए रहेगा। और और लेकिन खांसी वगैरह का सर, प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, कब से जुड़ा हुआ। सर सर जो संचय है वो बैलेंस्ड नहीं रहेगा, प्रकोप तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? जैसे संचय है तो अभी तो अक्यूमुलेशन हो रहा है, तो अक्यूमुलेशन में वो फिर भी बैलेंस्ड नहीं रहेगा बॉडी में? संचय में क्या होता है ना, आपको कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, अंदर ओके। जमा होता रहता है। हम्म। ठीक है, प्रकोप जो प्रकोपित होने का मतलब जो दिख रहा है ना, वही प्रकोपित होता है। दिख क्या रहा तो है? वो अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करेगा, ये सिम्टम कह रहे हैं दिखने के आप? पहले अचानक से सिम्टम नहीं दिखता है, सिम्टम पहले जमा होता है, फिर हम्म। दिखता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि सिम्टम अचानक से आ गए, अचानक से कुछ नहीं होता है, पहले जमा होता है, तो और वो कफ जमा से होता है रिलेटेड सीजन तो के हिसाब से। सर, कफ से रिलेटेड तो कंजेशन ही होगा और ओबेसिटी होगी, और क्या स्किन के इश्यूज और कुछ भी हो सकता है। ट्यूमर्स ट्यूमर्स भी होते हैं इसमें, जैसे ट्यूमर्स हो सकते हैं कफ की वजह से, राइट? शरीर भारीपन होना, स्लो होना, हम्म। है ना, मीठा बहुत खाते हैं ऐसे लोग, उनको पसंद है, मीठी मीठी बातें भी भी बोलते हैं, नहीं, हाँ, कड़वा बोल। आवाज उनकी अच्छी होती है कफ वालों की। और दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, शरीर से कम काम करते हैं, जबकि इनको शरीर से ज्यादा करना चाहिए। सर ये गलत हो गया, मैं तो बहुत काम करती मैं भी बहुत कम करती हूँ सर, हूँ। सुबह से हमारे रात पास तक। हाउस हेल्प भी नहीं है सर, क्लीनिंग भी करना है, एंड कपड़े भी धोना एंड है, आई एम खाना नॉट भी पकाना है, स्वीट, मैं काम भी बहुत करना काम कड़वा बोलती हूँ। करने से, सुनिए, काम करने से यह दोष जो है ना कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, चलिए और किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। सर इसका कंप्लीशन बताइए कि ये जो अभी आप बोल रहे थे कि संचय हो गया, मतलब ये हो गया, तो इसका कफ प्रकृति शांत रहेगा 2 महीना, फिर सॉरी, पहले संचय होएगा, फिर प्रकोप दिखाएगा और फिर शांत होएगा। तो आपको ये देखना है कि जिस महीना में वो उसका 5th मंथ आता है, मतलब ये 2nd मंथ आता है, उस महीना का क्या कंडीशन है। जैसे माघ का है, जैसे माघ को बोले वो माघ आ रहा है, तो इसमें क्या है, कफ हमेशा संचित होता रहेगा। ठीक है, प्लस पित्त हमेशा घटता रहेगा। तो ठीक है, जो तो भी ये आपने उसका नेचर समझाया में कि होगा। डाइट डाइट के थ्रू उसको मनी कंट्रोल करते रहिए फिर। क्या? जो आपने समझाया डाइट के थ्रू, फिर जो अब जैसे आप बताएंगे आगे, डाइट के थ्रू फिर इसका हमारे को पास रेमेडीज मिलते जाएंगे। हाँ, एक्चुअली ये बता चुके हैं ऑलरेडी, बता चुके हैं ना।
वात पित्त कफ का डाइट के बारे में ये टोटल तो बताई थी जी ना, जी, डाइट के जी। थ्रू ही हम इसको कंट्रोल करते रहेंगे, राइट। है ना। ये ये भी देखिए, एक्चुअली ये सब चीजें पहले वो बताया जा चुका है। ठीक है। जी, वेरी नाइस, दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो सर जो मुझे अभी समझ आ रहा है कि अगर आपको आपकी मेन प्रकृति पता है और आपको पता है किस मौसम में आपकी प्रकृति बढ़ सकती है, उसमें प्रकोप हो सकता है, तो उस वक्त आप अपनी डाइट को इस हिसाब से बैलेंस करेंगे तो वो आप उसे बैलेंस कर पाएंगे। तो ये चीज मुझे अभी वो चीज समझ आ रही है कि हमें अपनी डाइट को ही उसी हिसाब से एडजस्ट करना जैसे है। अभी कफ का आ रहा था ना, हाँ किसी का भी कफ का बताया ना। जी। हम्म। ठीक है। हम्म, कफ के लिए ये क्या है, कौन सा आहार लेना है। चलिए, जिनका कफ का आ गया प्रकृति, है ना, हम्म। तो, अन्न लेना है, मकई, चावल। ठीक है। सब्जी में कड़वी कसैली चीजें, पत्तेदार सब्जियां, सेब, खुबानी, अनार, राहिला, अंजीर, आलू, किशमिश, मुनक्का। बीन में सोयाबीन के अलावा हर प्रकार का बीन, और अदरक रेगुलर, हल्दी, ठीक है, मिर्ची, लाल मिर्च कफ को बाहर करता है, ये चीजें आपके लिए अच्छी। ठीक है। और कैसा भोजन, ये कटु तिक्त कषाय, कड़वा तीता हम्म। कसैला। ठीक है, मीठा को अवॉइड करना है। अब इसमें ये मतलब कब आपको ये लेना है, आपको ये लेना है, ये नहीं लेना है। जो भी भारी फूड है। दूध, मक्खन, तेल, घी, एवोकाडो भी इसमें काउंट हो रहा है। ठीक है, चिकनाहट वाली चीजें, ऑलरेडी कफ बॉडी में एक्युमुलेटेड है। और मीठा, खट्टा, नमकीन। ठीक है। कफ वालों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है ऐसे देखा जाए तो। गेहूं भी, इतना सब चीजें आपको दिख भी तो रहा है। हाँ लेकिन सर अगर आपको याद हो तो ये आपने मेरी क्वेश्चन पे ऐड करवाया था कि ब्लड रिपोर्ट, मैंने जैसे कहा था प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन खाया था, वो मतलब लास्ट में आर्टिकुलर टाइप जैसा हो गया था। तो ये मक्का खा के, और वो जो खाना एंड बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड ऑल दैट, तो ये अब मुझे ये जितना मतलब ये दिया गया है कि आप मक्का ही खा सकते हैं और ये खा सकते हैं, तो बिल्कुल मतलब जेल ही नहीं होता बॉडी के साथ। आपके मतलब अभी फिट नहीं हो रहा है। तब भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं हो रहा। क्योंकि तो अगर मतलब आपका, कसेला अभी कड़वा बोले तो मतलब समझो बिटर करेला खा लिया तो उसमें रेड चांठे पड़ जाएंगे, मतलब वो पित्त बढ़ जाएगा, तो वो तो फिर एंटी हो हाँ। गया। देखिए समय के हिसाब से आपका जो है, अ, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो शरीर का नेचर चेंज हो रहा है ना। हम्म। सालों भर तो एक जैसा नहीं है। ठीक है। तो जब कफ का सीजन बढ़ेगा ना, तब आपको परहेज करना पड़ेगा ज्यादा, पित्त के समय में नहीं करना पड़ेगा। ओके, गॉट द पॉइंट। क्योंकि समझ। सीजन के हिसाब से भी तो चलना हम्म। है ना। अब कौन सा सीजन में क्या खाना है, क्लास में तो बताया जा चुका है, फिर से अभी हम इसको एक बार क्लियर करते हाँ हैं। जी सर, हाँ जी सर, वो लेकिन अभी ये कंपैरिजन हो गया ना इधर और उधर, तो ये थोड़ा कंपैरिजन हो गया, ये ज्यादा डिटेल में हो गया। लेकिन सर एक चीज और है एक्चुअली, ये मुझे हमेशा क्वेश्चन रहता है जब पित्त का सीजन आता है उसी वक्त ही वो सारी गर्म चीजें आती हैं। ये तो समझ आ गया कि पित्त में सीजन में हमारी जो अग्नि है वो मंद होती है, तो उसकी वजह से चाहते हैं कि ऐसी चीजें हो जो अंदर जाके पच सके, राइट। जैसे करेला है, राइट। करेला वैसे गर्मी करता है, जब उसे पकाकर खाते हैं। मैं खुद का प्रकृति की हूँ, लेकिन अगर मैं करेला खाऊं तो मेरा पित्त बढ़ जाता है। मेरा भी। तो वो मुझे मुझे एसिडिटी कर देता है उसी वक्त वो। तो देखिए, ये चीजें कई बार थोड़ा सा समझ में नहीं आती हैं, चाहे उसे मौसम के हिसाब से ही पकाएं तब भी। देखिए, अभी एक लिस्ट जो है ना आपके सामने है, जो पड़ा तो बड़ा लिस्ट भी दे सकते हैं। ठीक हम्म। है। तो अब जैसे नवंबर है, जनवरी, अभी किस महीने की बात कर रहे थे।
हर महीने का अगस्त। यहाँ दिया, हर महीने का दिया हुआ है ना। जी। हाँ। ठीक है, ये वही चार्ट दिया हुआ है। हम्म। तो हर महीने के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एक्चुअली जो अभी रिकॉर्डिंग चली ना ऋतुचर्या की, तो वो पुरानी पीपीटी, ये नई पीपीटी जो है ऐड कर दिया गया। ठीक है। ओके, सो मई जुलाई में पित्त वृद्धि और अग्नि मंद या जो बता रहे थे। ओके। तो आपको जो है ना अपना नेचर और बाहर का नेचर दोनों को बैलेंस करना है। ठीक। ये बता तो दिया कि ये चीज खाना है, लेकिन आप देखिएगा कि वो चीज खाते हैं तो आपको सूट नहीं करता है। तो आपको लिस्ट बनानी है कौन सूट कर रहा है, कौन सूट नहीं कर रहा है। ठीक है। आप एक आयुर्वेदिक डाइटिशियन बनिएगा तो आपको यही तो देखना है, क्या यही देखना है ना। करेक्ट। अब एक लिस्ट मिल गई तो हर चीज उसमें आपको सूट करे ये जरूरी नहीं है। तो क्या नहीं आपके है। नेचर के हिसाब से सही है, लिस्ट कीजिए। क्या आप बाहर के नेचर के साथ सही है, वो लिस्ट कीजिए, वो मैच कीजिए, देखिए कौन सी चीजें दोनों में कॉमन है। वो आपका डाइट होना चाहिए। ठीक है। आप किसी को डाइट मतलब रिकमेंड कीजिएगा ना किसी समय में, तो ये चीज को रिकमेंड कीजिए। यही जो एक चीज है ना आपको, जो मॉडर्न एलोपैथी साइंस है, ठीक है, ठीक है, और आयुर्वेद में यही एक डिफरेंस है। आयुर्वेद में नेचर को भी देख रहे हैं, बाहर के नेचर को भी देख रहे हैं, अंदर के नेचर को भी देख रहे हैं। एलोपैथी में ऐसे नहीं देखते। ठीक। दिस इज गोल्ड सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बनाया सर। थैंक यू। अभी कुछ कुछ चीजें जैसे अभी भी मैं कहूंगी दोबारा देखकर हमें और क्लैरिटी आएगी, या लेकिन काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। इसको हमें रिवाइज करने की जरूरत है कुछ टाइम चीजों को। तो ठीक है, मतलब ये तो और समझ गया सर ना। एक्चुअली ये अगर टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम्म। यही तो जान है आयुर्वेद का, है ना। आयुर्वेद का जान तो यही। तो हमें क्या है ना इसके हिसाब से जो है खुद को बनाना पड़ेगा। विसर्ग काल पोषण काल के बारे में सवाल भी आया था ग्रुप में। ठीक है। हाँ, करना कर म्यूट कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रही थी जैसे जो पित्त का जो एक्यूमुलेशन होता है वो सावन भादों में ही होता है। हम्म। तो सर उसका हम्म। मतलब कैसे उसको माइंड में सेट करें कि सावन भादों में ही संचय होगा, इसका एक्यूमुलेशन होगा। नहीं मतलब होगा तो इसमें, अब इसमें एडजस्ट क्या करना है, फैक्ट है ना। जैसे नहीं सावन मतलब भादो। हाँ उस सीजन में ही हो रहा है ना ये एक्यूमुलेशन। तो इसको मतलब माइंड में कैसे सेट हो, ये ऐसे तो सर भूल जाते हैं ना ऐसे, मतलब कुछ इसका लिंक हो जाए किसी चीज से कि लिंक कर दें तो ऐसे माइंड में सेट रहे वो। अब जैसे तो गर्मी का लिंक, तो समझ में आ रहा है, गर्मी में क्या होता है रुक्षता हुई तो उस समय वात का एक्यूमुलेशन होगा क्योंकि वात भी वो रुक्ष देखिए होता वो तो प्रैक्टिस की चीज है ना, याद करने की चीज। ठीक है। अभी एक चार्ट था। अच्छी दिनचर्या वाला है। हाँ, एक चार्ट यहाँ था, देखते हैं। तो ये चार्ट भी वही बताता है। ठीक है। है। इसको समझना है ना, तो इसको ऐसे समझिए, करते हैं रुकिए। जैसे हम ये आते हैं माघ पे। ठीक है।
माघ और फागुन, ये हिस्से पाते हैं। यानी कि याद रख, कैसे याद रखें। तो जैसे गर्मी वाला तो समझ में आ माघ गया, और रात फागुन, वाला। नहीं ये देखिए आपने, जनवरी फरवरी में कफ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। फिर क्या है, मार्च अप्रैल में कफ बढ़ रहा है। ठीक है। मई जून में कफ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्लियर हुआ। जनवरी फरवरी में कफ बनता है, मार्च अप्रैल में कफ दिखता है, मई जून में कफ खत्म हो जाता है। इतना समझ गए। ठीक है। अब जो है जेठ आषाढ़, जेठ आषाढ़, अब यहां पकड़ते हैं इसको। अब कफ जब खत्म हो रहा है उस समय वात, उसी समय वात जमा हो रहा है। कफ खत्म हो रहा है और वात जमा हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग कहां तक आए थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो यह है कफ का साइकिल। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां तक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक हमारा कफ का साइकिल आ रहा है, आषाढ़ तक, जेठ आषाढ़। ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट का 2 महीना है ना, यहां से लीजिए। अब इसमें कफ जमा होगा, फिर दिखेगा सावन भादों में, फिर खत्म हो जाएगा। तो मई से 6 महीना जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 महीना। ये वात का हो गया, कफ और वात। ठीक है। सो सर इसे हम ऐसे कफ आप देख लोग लिख सकते हैं। सकते हैं, 6 महीना सीक्वेंस में ही आएगा ना। हम्म। देखिए इसको एक आसान तरीका, हम जो है ना एक चार्ट बनाए, जैसे देखिए, हम देखते हैं कि वात कब स्टार्ट होता है। वात का साइकिल कब से, पहले संचय, फिर प्रकोप, फिर प्रशमन। तो कब से स्टार्ट होगा, जेठ से। तो जेठ एंड जेठ हार्ड। जो है वात का आषाढ़ है। मई, मई किसका है, वात का है। पित्त किसका है, भादो और सावन, श्रावण। जुलाई जो है पित्त का है। ठीक है। जुलाई पित्त से होगा ना, जो सावन है। ठीक है। वहां पित्त जो है एक्युमुलेट होगा, जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में दिखेगा, नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाएगा। वात जो है मई में स्टार्ट होगा, मई जून में जमा होगा, जुलाई अगस्त में दिखेगा, सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। कफ जो है उसका साइकिल जनवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी फरवरी में जमा होगा, मार्च अप्रैल में दिखेगा, मई जून में खत्म हो जाएगा। तो आपको केवल पहला महीना याद रखना है। ठीक है। तो 3 ही महीना तो आपको याद रखना होगा। कफ का पहला महीना, कफ का साइकिल कहां से स्टार्ट होगा, जनवरी से। वात का साइकिल कहां से स्टार्ट होगा, मई से। और पित्त का साइकिल कहां से स्टार्ट होगा, जुलाई से। तो जनवरी, मई और जुलाई, यही 3 तो महीने आपको याद रखना। जुलाई पित्त, जुलाई में मेरा जन्मदिन पड़ता है। ठीक है। इसलिए ये है। तो 3 महीना चलिए, अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा याद रखने का। सर मैं इसे इस तरह से जनवरी देख रही थी कफ, कि जैसे ही बाहर ठंडक शुरू होती है तो अंदर पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। बाहर ठंडक शुरू होती है तो अंदर घुस नहीं जाती, अंदर जमा धीरे धीरे रिसके धीरे होना आती है। शुरू हो जाता है, पित्त कम्युलेशन शुरू हो जाती है, तो हम इसे घुसना इस तरह शुरू से। होता है, 2 महीना लगता है उसको घुसने में। हाँ, तो हम उसे इस तरह से है देख ना। सकते हैं कि जैसे हल्की सर्दी शुरू है तो अब पित्त की फॉर्म होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। ओके। हाँ। तो हल्की जैसे सर्दी शुरू हुई ना, उसमें पित्त का प्रकोप स्टार्ट हो जाएगा ना। जी। हम्म। ठीक है। पित्त का प्रकोप कब होता है, आश्विन कार्तिक में, मतलब सितंबर अक्टूबर में, जब घुसना स्टार्ट होता है।
ठंडक आना स्टार्ट होता है। एक्चुअली वो बारिश का ही मौसम होता है मेरे ख्याल से अधिकतर जगह। यस, यस, जुलाई अगस्त बारिश ही है, भाद्रपद श्रावण। चलिए डॉक्टर श्रीधर, अनम्यूट प्लीज। सर गुड इवनिंग। मेरा फरवरी मंथ है सर, बर्थ ये मंथ है। सो इसमें 5 ऐड करने से 1 2 3 4 5 जुलाई विल बी माय नेचर मंथ सर, और हाँ, अगस्त। तो जुलाई में क्या होता है, पित्त का संचय होता है, मतलब एक्युमुलेट होता है आपके बॉडी में, पित्त हमेशा एक्युमुलेट होता रहता है, या यही है ना। सो सो नेचर विल बी पित्ता नेचर है, मेरा नेचर यू, पित्त यस नेचर यस, रहेगा। योर नेचर विल बी पित्त नेचर। Okay, okay, fine, fine. So July and August will be accumulation. September, October will be the highest one. November, December will be the, I mean, Prasham wala, क्या sir? यस यस, एंड ऑल्सो Okay. यू हैव जुलाई ना, Yes. जुलाई। Yeah. ओके, अब वन मोर थिंग, जुलाई में पुष्य है, कार्तिक। सुनिए मई के हिसाब से देखिए, हाँ. मई और जून क्या हो रहा है, वात का एक्युमुलेशन Yeah. है ना। Correct. और जुलाई जो है श्रावण है, उसमें वात का प्रकोप है, तो आपके बॉडी में वात का प्रकोप होगा और पित्त जमा होता रहेगा। Okay. तो आपका एक्चुअली जो नेचर है ना, Hmm. वात का Okay. है ना। Fine. Okay. आपका वात नेचर है, प्लस पित्त भी एक्युमुलेट होता है। Okay. तो आपको लग रहा है कि कौन आप ज्यादा आपको मतलब ट्रिगर करता है, वात या पित्त। Okay. Fine. Okay, sir. It's मतलब clear क्या now. Yeah. रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा, वात या पित्त। मुझे तो पित्त रिफ्लेक्ट करता है सर। पित्त रिफ्लेक्ट करता है, पित्त हमेशा जमा होता रहता है, हाँ. ठीक है, और वात दिखता है, हाँ. ठीक, क्योंकि ये वात नेचर है आपका, वात प्रकृति है, प्लस पित्त, ये पित्त एक्युमुलेशन भी है, ठीक है। Okay. तो ये पूरे लाइफ में आपका रहेगा, पित्त जमा होता रहेगा और वात बढ़ा रहेगा, Okay. ठीक है। पित्त Fine. दिखेगा नहीं लेकिन हमेशा जमा होता रहेगा। तो पित्त के Okay. जमा होने से क्या होता है, स्टोन वगैरह का प्रॉब्लम होगा, स्टोन का प्रॉब्लम तो नहीं है मेरा अभी तक लगता। ओके। जेबी स्टोन, या नहीं। फिर किडनी स्टोन, या जॉइंट्स में पेन, सिस्ट, ये सब हो सकता है, सिस्ट नहीं, ओके। और जॉइंट्स में पेन हो सकता है, ठीक है। ओके। ओके। ये तो वात से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो गया, इस पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि दो नेचर एक साथ आ रहे हैं, लेकिन एक दिख रहा है, दिखने वाली चीज है वात, और दो इनका कफ कमजोर होगा, वात और पित्त ज्यादा रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो दो नेचर एक साथ आ रहा है, एक नेचर जो है ना खत्म ही हो गया है, तो कफ वाला नेचर खत्म ही हो गया है। फिर डाइट में फिर कौन सा वाला देखना पड़ेगा सर अभी, आप वात प्राइमर? वात देखिए और पित्त दोनों देखिए, दो नेचर आपको एक साथ आ रहे हैं, ओके। फाइन। ठीक है। ओके। ठीक है। और याद रखने के लिए दो चीजें जो है मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गई कि हमें जो है वात का जो है मई, वात का साइकिल मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जुलाई का, अच्छा ये जुलाई में चाहिए, जुलाई, जनवरी, तो 2 महीने आपको याद रखने हैं, 3 महीने, एक जनवरी, जुलाई, और आपका मई। मई जून में वात जमा होगा, जुलाई अगस्त में वात दिखेगा, सितंबर अक्टूबर में वात खत्म होगा, जनवरी फरवरी में कफ जमा होगा, मार्च अप्रैल में कफ दिखेगा, और मई जून में कफ खत्म। जुलाई अगस्त में पित्त जमा होगा,
सितंबर अक्टूबर में पित्त का प्रकोप दिखेगा, नवंबर दिसंबर में पित्त खत्म हो जाए। इस तरह से यह सर साइकिल एक बार बन रहा है इंडियन कंटेंट के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से। सर एक बार रिपीट करेंगे फिर से प्लीज, मैं लिख रही थी, सेम सॉरी यही चीज आई है, वाज ये आप खुद भी अब समझ सकते हैं। जनवरी का जी। में कब का साइकिल स्टार्ट हो रहा है, 2 महीना जो है वो पहले जमा होगा, फिर 2 महीना प्रकोप दिखेगा, फिर 2 महीना वो शांत होगा। सो जनवरी फरवरी जो अक्यूमुलेशन होगा, मार्च अप्रैल में उसका प्रकोप होगा, और मई जून में वो घटेगा, राइट? जो कफ है, तो जैसे ही मई जून में वो घट रहा है, तो फिर वात की एक्यूमुलेशन वहां से शुरू हो जाएगी मई जून में। यस, जुलाई अगस्त जून में जुलाई, हाँ, दिखेगा, जून जुलाई सितंबर में, अप्रैल में पटना। जुलाई अगस्त में दिखेगा, जुलाई अगस्त में दिखेगा। ठीक है। ठीक है, और ये जो अभी बोल रहे थे कैसे याद रखेंगे, ये समझ में आ गया ना, इसी तरह याद रखेंगे। बस। ठीक है, ठीक है। जिनको भी कुछ पूछना है हैंड रेज कीजिए। एकता, सुजाता, अनम्यूट। हेलो। मेरा है ना हाँ, दिसंबर में बर्थ डेट है, तो मेरा मई आ रहा है, लेकिन वात और पित्त दोनों आता है क्या? यस, मई आ रहा है ना, तो तो हाँ। मई जून का समय है वात के जमा होने का। तो आपके शरीर में वात हाँ। जमा होता है, अच्छा। और कफ तो जो ये है ना मुझे कम रहता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। आपका जो आ रहा है एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन नेचर बहुत क्या, वात रहता के है। जमा होने का, आपके शरीर में वात हमेशा जमा रहेगा और कफ कम रहेगा। हाँ। सही है, हाँ बराबर है। ठीक है। ये आपकी मूल प्रकृति हो तो गई। अब आपको नेचर के साथ जो है ना हम्म, एडजस्ट करके जो है अपना डाइट तैयार करना है। हाँ। ठीक है, डाइट ही नहीं, तो लाइफ स्टाइल तैयार करना हम्म, है। तो तो वात पित्त जो है, प्रकृति में ज्यादा करना है। हाँ, मतलब कि आपको वात जो है ना हमेशा जमा होता रहेगा, एक्युमुलेट होता रहेगा हम्म, वात। ठीक है, तो आपको वात वाली चीजों हम्म, को कंट्रोल में रखना है। और चूंकि अच्छा, कफ वाली चीजें, कफ तो खुद कम होता रहेगा, तो उसके लिए हम्म, टेंशन नहीं है। जो प्रकोपित होता है या जमा होता है हम्म, उसी के लिए दिक्कत होता है। ठीक है, बराबर, सुजाता। थैंक यू सर। नमस्ते सर। जिसमें सर मेरा अक्टूबर आता है तो 5 महीना मतलब वो मई आएगा, तो आज प्रकृति हो गई, और अक्टूबर के हिसाब से कफ का पित्त का संचय होता रहेगा, ऐसा है ना? नहीं, आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ से 5वां महीना कब आता है? अ, फेब्रुआरी आएगा, अक्टूबर में जन्म है तो फेब्रुआरी आएगा ना? 5 आप जोड़ सकते हैं ना, कितना फरवरी आया। हाँ, फरवरी आता है। तो जनवरी तो फरवरी जो है कफ के जमा होने का सीजन है। तो आपके शरीर में कफ जमा होता रहेगा। देखिए, जो चला जाता है उसके लिए चिंता नहीं है, जैसे कफ जो है खत्म हो रहा है ना, तो चिंता नहीं है। लेकिन कफ आ रहा है ना, दोष तब होता है ना जब वो जमा हो जाता है। खत्म हो जाता है अच्छा। तो दोष नहीं। ठीक है, इनको दोष ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब संचित हो जाते हैं ना तो दोष क्रिएट करते हैं। जब संचित जमा नहीं होते हैं ना, अक्युमुलेट नहीं होते हैं ना, तो फिर दोष नहीं होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये आपका जमा हो रहा है कफ, तो दोष है। ठीक है, कफ आपका दोष है। सर ठीक मैं है, कुछ हम्म। ऐड नेचर कर आपका। सकती हूँ जो मुझे समझ आ रहा है, शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप उससे बता सकते हो। तो मैं अपना ही निकाल रही थी। तो जैसे मेरा अक्टूबर का जन्म है, राइट? तो हम अक्टूबर से जब 5 महीने आगे चलते हैं तो वो मार्च अप्रैल आता है, जो कफ का मार्च, प्रकोप है। मार्च, हाँ, मार्च। लेकिन अगर उसका मैं उसे अक्टूबर के हिसाब से देखूं, तो जैसे मैं कह रही थी कि पित्त का भी रहता है असर, तो इसका मतलब है क्योंकि अक्टूबर जो है बर्थ टाइम है, वो उसमें पित्त एक्युमुलेशन होगी, बाहर सर्दी है तो अंदर गर्मी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है हमारी सेकंड नेचर जो है वो पित्त रहेगी।
तो हम इस तरह से सेकंड नेचर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड नेचर आइडेंटिफाई हो सकता है। हाँ, पहले मैं फर्स्ट नेचर इसे, हो जाएगा तो इसी में आपको सेकंड हाँ, नेचर भी दिखेगा कई जगह हाँ, क्रॉस जैसे, करता है वात पित्त का। हाँ, तो तो मैं भी मुझे यही मुझे पूछ अब रही थी। मुझे तो यही चीज यही, समझ आई कि हाँ, सेकंड नेचर वो होगी जिस दिन जिस मंथ में हमारा बर्थ हुआ है, वो हमारी सेकंड नेचर बन जाएगी। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है ना, नेचर हम लोग किस बेस पे हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ब्लड के हम्म। फॉर्मेशन से। जब ब्लड फॉर्म होता है उस समय उसमें नेचर जमा हो जाता जी, जो पहली है ना। नेचर है, जो हमारी हमारी बेस है, जो हमारा प्रकृति है, जो हमारी। हम्म। जी, ओके। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा था। लाइक बहुत अच्छे से समझ आया, क्योंकि मैंने अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी निकाला, और क्योंकि उनकी मैं बॉडी को भी समझ सकती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ उसके बारे में। प्रकृति निकालनी नहीं आती थी, लेकिन उसकी चीजें समझ आती थी, करेक्टरिस्टिक्स। तो मैं अभी अपने बच्चों का भी देख रही हूँ, तो वो बिल्कुल फिट बैठता है इस चार्ट के हिसाब से जो आपने समझाया है। यस, ये अभी थैंक आप यू लोग सर। सब अपना जो है ना, जो आयुर्वेद डाइट वाले ग्रुप में है ना, या फिर किसी और ग्रुप में भी हैं, तो अपना नेचर और अपने फैमिली के बाकी लोगों का भी नेचर इस तरह से बना कर दिखाइएगा, ठीक है। यस। चलिए, और करण, जी रूपम, सर, किरण। जैसे अभी मेरा नवंबर का बर्थ है तो सर मैं मार्च लूंगा या अप्रैल लूंगा अपना बर्थ का? नहीं, नवंबर का आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, जी। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका अप्रैल आएगा ना, पांचवा महीना। ओके। तो अप्रैल में आपका क्या होता है, इसमें कफ जो है ना, उसका दोष होता है। जी। तो आपका कफ नेचर हुआ। कफ नेचर हो, बट मेरे को पित्त बहुत रहता है सर। तो पित्त, अच्छा, पित्त रहता है आपको याद है, लेकिन जी। आपका नेचर है कफ का। जी। तो एज क्या हो गया आपका? नवंबर मंथ है सर। एज एज मेरा 50 है। 50 है। तो आपका ऐसे भी 50 में पित्त नेचर हो सकता है, लेकिन कम होता है इस समय, तो आपका रहना चाहिए बात है, ठीक है। जी, बट मेरे को तो पित्त आपका बहुत रहता देखिए, है। आप एक काम कीजिए। जी। हम्म। अच्छा, और जबकि मार्च अप्रैल के हिसाब से कफ जो है आपको दिखना चाहिए। पित्त का क्या इसमें सीन है, जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में? अच्छा, पित्त का यहाँ कहीं नहीं आ रहा है ना। वात का भी मई से स्टार्ट होता है, तो नहीं है इसमें। स्पेशली आपका जो इसके हिसाब से आपका कफ का ही आ रहा है। कहाँ रहते हैं आप? सर दिल्ली में रहता हूँ। कफ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, वो भी विंटर के समय में, अदरवाइज सारा साल मुझे पित्त रहता है। अच्छा, एसिड इतना इसको बनता है कि देखने बुरा पड़ेगा, हाल क्योंकि है। क्या होता है ना, कफ कमजोर होने से भी पित्त हो सकता है ना। ओके। जी। एक दोष के कमजोर होने से दूसरा दोष जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो इसको ओके। डिस्कस करेंगे। आप फैमिली के बाकी मेंबर्स का एक बार निकाल के शेयर कीजिएगा, फिर अपना भी शेयर कीजिएगा, जो भी ग्रुप में हो आप, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है सर। उसमें फिर सर डिस्कस तो करेंगे। इधर इधर क्या हम करण जी से ये पूछ सकते हैं क्या उन्हें ज्यादा खट्टा खाने का शौक है या एसिडिक खाने का शौक है, या मानी उधर क्योंकि इनटेक ऑफ हाँ, थिंग जैसे सोडा पिया या लाइम, ये ज्यादा लाइम इनटेक हुआ, ज्यादा खट्टी चीजें हुई, तो उससे भी तो पित्त बढ़ सकता है ना। जैसे इमली चटनी, वो चीजें भी, कई दही यस भी ज्यादा यस खाएं नहीं तो, नहीं, हाँ। इमली चटनी यस। तो नहीं मैम, नींबू पानी डेली लेता हूँ मैं। हाँ, वो भी पित्त बढ़ाता है, क्योंकि जिनका पित्त बड़ा होता है, नींबू उनको सूट नहीं करता है। तो अगर आप लेते हो नींबू, तो एक्चुअली वो पित्त की फॉर्मेशन और बढ़ा देगा बॉडी में एग्जैक्ट। आपके। तो तो आपको अपने ये, फूड भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें आपको थोड़ा कुछ वो बोलते हैं ना मिश्री ऐड करना है नींबू के साथ, तो वो थोड़ा ठंडक पहुंचाएगा इफ यू आर शौकीन ऑफ ड्रिंकिंग लेमन वाटर। जी हाँ, जी मिश्री श्योर। ठंडा कर देगी उसको। क्योंकि ठीक आप है। इंटेक डाइट इंटेक क्या करते हो उससे भी तो हम अपना चेंज करते हैं ना फॉर्मेशन। अभी जी जी जी। खा अभी और एक्चुअली अभी नींबू, ये तो और नींबू, चैलेंज हो गया कि नहीं मेरी प्रकृति, नहीं भाई तू खा पी क्या रहा है वो तो बता। सॉरी, गॉट इट, जैसे मेरी, गॉट हाँ, इट। इसी तरह जैसे मेरी देखिए, कफ प्रकृति है, मुझे मुझे कोई भी फर्मेंटेड फूड नहीं पचता है। फर्मेंटेशन वाला फूड मेरा पित्त बढ़ा देता है मेरी बॉडी में एकदम से। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फूड कौन सा हमें सूट कर रहा है इसके साथ साथ। क्योंकि मेरे इसमें एक चीज ऐड करते हैं, सुनिए, एक चीज सुनिए।
पित्त जी जो सर। होता है ना, कई बार कफ के कारण भी बढ़ सकता है। कफ के कारण क्या होता है, अग्नि मंद हो जाती है। यस। ठीक है। और उसके बाद गैस बनता है, समझ। लेकिन वो पित्त नहीं, वो क्या है, हाइपो एसिडिटी। एसिडिटी, करेक्ट। अग्नि हम्म। कम होने के कारण गर्मी बढ़ती है, जिसको कहते हैं हाइपो एसिडिटी। तो हम लोग उसको पित्त समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो पित्त नहीं है। भोजन पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है, जिस कारण से हमें पित्त महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है। हम्म। ठीक है। तो जी भोजन जी का जी। सड़ना होता है, हम लोग इसको हाइपो एसिडिटी कहते हैं। आप देखिए इसको, आप जो है खाना खाने के बाद पानी वगैरह नहीं पीजिएगा, और कम कम थोड़ा थोड़ा ही खाना खाइएगा, उसके बाद जी बताइए कि क्या रिजल्ट है। ठीक है सर। ठीक ठीक है, क्योंकि है। अगर हाइपो एसिडिटी हुआ तो ज्यादा खाना खाइएगा ना, तो वो पचेगा नहीं, सड़ेगा, और फिर आपको गैस बन जाएगा, फिर आप ये पित्त बढ़ा हुआ है। तो पित्त नहीं है वो, हाइपो एसिडिटी। ओके। ठीक है, जी सर। कफ के जी। कारण। सर जैसे मेरे मुझे सेम ऐसा इशू ही। आता है, तो मुझे मुझे जैसे हम छाछ की बात करते हैं ना, लस्सी की बात करते हैं, तो दही की जगह वो हम्म। लस्सी और वो चीज़ें बहुत सूट करती हैं। ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है कि उससे आपके अंदर जो हाइपो एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है। हर सब व्यक्ति का अलग अलग होगा। एक हम कंफर्म नहीं ओके। कर सकते हैं कि ये एक ही चीज ये सब पे होगा। जी। यही तो है, आयुर्वेद जो है ना, कस्टमाइज होता है ना, हम्म। कि हर व्यक्ति का अलग अलग वो शो करता है, नेचर, और उसके हिसाब से सबका अलग अलग डाइट प्लान होगा। ये एक्चुअली यही तो चैलेंज है इसमें, सबका अलग अलग नेचर है, सबका अलग अलग डाइट प्लान। लेकिन सर जैसे मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद के ऊपर मैंने 2 साल काफ़ी प्रॉब्लम सहा है। अगर मैंने पहले भी बताया, मैंने डाइटिशियन के साथ वेट लॉस के लिए काम किया और उल्टा मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की। तो मैंने खुद के फूड्स को वॉच करना शुरू किया और उससे ही मैंने अपने आप को ठीक किया है। तो ये चीज़ तो मैंने भी नोट की है कि वो एक जड़ी यूनिवर्सल डाइट दी जाती है, वो हम सब में से किसी के लिए भी सही नहीं है। वो हो सकता है किसी एक के ऊपर सूट करे, लेकिन दूसरे के लिए वो ही जहर बन सकता है। नमस्ते सर। अच्छा ठीक है, हम म्यूट हो गए। हाँ हाँ, किरण बोली। सर जी, हेलो। मेरा जुलाई है। हाँ जी, मेरा जुलाई जुलाई है वो डेट ऑफ बर्थ का। तो उसमें तो ये आ रहा है पौष महीना जो पित्त का है। लेकिन पित्त संबंधी तो मुझे पता नहीं कोई बीमारी है कि नहीं, लेकिन थायराइड है तो वो तो कफ वाला हुआ ना सर। थायराइड हाइपो है या हाइपर है? मतलब कभी भी बदलता रहता है, कभी हाइपो हो जाता है, कभी वो हो जाता है, कभी पतली होती है, कभी मोटी होती जुलाई में जन्म है? है। जी। कंफर्म है? कन्फर्म है हाँ। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये दिसंबर जो है आपका है ना? तो ये क्या है, इसमें क्या होता है पौष में। दिसंबर में, क्या क्या होता है? पौष। जैसे पित्त जो है ना आपका कम होता है। ठीक है, अब ये पित्त का दोष नहीं होगा आपको। ठीक हाँ। है। और पूष माघ, पूष है ना, तो और पौष कहाँ पे आता है इस पूरे सेक्शन में? यही है, आपका अपना नेचर है पित्त का कम होना। अब पित्त कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा बताइए? वात, नहीं। कफ। हाँ, वाद भी हो सकता है सर। हाँ, और जॉइंट जॉइंट में कभी दर्द होता है। तो आपका वात और कफ दोनों बढ़ा रहेगा। हाँ। ठीक है, पित्त हमें पित्त घटा हुआ है ना, तो आपका नेचर के हिसाब से पित्त हमेशा कम रहेगा। पूष में देखिए, दिसंबर में, यहाँ हाँ। हाँ। आपका पित्त घट रहा है, हमेशा कम ही होता रहता है। तो आपका जो नेचर हो गया ना, कफ और पित्त प्रकृति, ये कफ और वात प्रकृति हो गई। ठीक है। जी। तो आपको दोनों का दोष है। ठीक है। तो ये दो दोस्त कैसे ठीक करेंगे? दो दोष वही जो भोजन है, जो दोनों को सूट करे। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, पित्त को बढ़ाने वाला जो है ना, वो लेना।
ठीक है, जो कमजोर है उसको पोषण करना पड़ता है, और उससे वात और कफ को कंट्रोल करना पड़ता है। तो जिसका ऐसा हो गया वो पोषण करेगा, किसका पोषण करेगा? पित्त का। ठीक है, समझे ये चीज को, कि आपका डबल डोज जी हो गया। ओके, जी तो आपको ऐसा भोजन करना है जिससे पित्त बढ़े और वात और कफ कम हो। ठीक है, ऑलरेडी ये डाइट चार्ट दिया हुआ है ना, पहले क्लासेस में तो मैंने शेयर किया ही हुआ है। ठीक है, तो सर ये, चलिए आज के लिए इतना ही। ये और भी कुछ सर डिस्कशन मेरा करना है, एक इसमें हो गया ना क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से। सर क्या? मेरा नहीं कहेंगे जी। जो आप नहीं मेरा पूछेंगे? डेट ऑफ बर्थ 25 अक्टूबर है, उस हिसाब से मेरा मार्च आ रहा है। और कफ बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, इतना कि समझ लीजिए नवंबर से लेके अभी तक मुझे कफ का दिक्कत बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। तो थोड़ा सा कुछ गाइडेंस दीजिए सर इस पे। देखिए देखिए देखिए, और आपका कब, किस में? डेट ऑफ बर्थ 25 22 अगस्त? अक्टूबर है, तो वो 25 अक्टूबर, अक्टूबर, तो वो मार्च आ अच्छा रहा है सुनिए, उस हिसाब अक्टूबर है से। तो मार्च आ जी रहा जी है, और जी मार्च जी। में क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है। तो क्या आपको कफ का हाँ, प्रकोप है? बहुत ज्यादा है। तो कफ का भोजन लीजिए, जो कफ को जो कम करने वाला डाइट है, लाल मिर्च जो है ना, टमाटर का सूप में मिलाकर पीजिए। जी। अब आपका चूंकि कफ प्रकोप, जैसे ये क्लियर हो गया ना कि कफ प्रकोप है, तो आपके लिए तो डाइट क्लियर है। ठीक है, कफ वाला डाइट जो है ना, अभी दिखाए थे ना थोड़ी देर पहले। जी जी जी। तो इससे कब तक सर मुझे वो मिल रहा मतलब कब तक इम्प्रूवमेंट आएगा? क्योंकि और देखिए, मेरा आप नेजल मतलब पॉलिप भी बढ़ स्टार्ट गया है। आपने किया नहीं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं आप। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कितना समय लगेगा? मेरा नेजल पॉलिप भी बढ़ा हुआ है इस समय। देखिए, ये नेचर जो होता है ना, जीवन भर रहता है, ये इसको आपको कंट्रोल करना होता है जीवन ओके। भर। अच्छा। ओके, थैंक यू सर। आप कहना एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए, चाहिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इसमें। कफ में मेरी खुद की कफ प्रकृति है, और एक्सरसाइज बहुत करना पड़ता है इसके लिए। सर एक गाना क्वेश्चन गाइए, पूछ ठीक है, सकती है? सर एक क्वेश्चन डांस पूछ सकती कीजिए। है? हम्म। जैसे अभी इनसे पहले एक बता रहे थे अपना, तो उनकी पित्त कम था उनकी बॉडी में, राइट? तो अगर पित्त कम है तो उसमें भी एक जो है प्रकृति, जैसे उनकी वात ज्यादा होगी उसके बाद सेकंड कफ आएगा, राइट? क्योंकि जब हम त्रिदोष भी देखते हैं तो उसमें भी तो पहले एक ज्यादा रहेगा, फिर उसके बाद एक सेकंड पे आएगा, एक थर्ड नंबर पे आएगा, राइट? हम्म। तो तो उनका भी। एक्चुअली मेन, देखिए होता है क्या ना, दोष का मतलब क्या है? जो जी। बढ़ा हुआ हो वही दोष है। ठीक है, जैसे घटा कफ हुआ बढ़ा है दोष तो की वो गिनती दोष नहीं होगा। होती। देखिए, घटा हुआ ओके। जैसे कि वात घटा हुआ है, ठीक है, हम्म तो वात दोष नहीं होगा, पित्त और कफ दोष हो जाएगा। क्योंकि जैसे वात जो है घट गया, तो बाकी कौन दोनों हम्म। बचा? पित्त और कफ बचा। तो वो बढ़ जाएगा, दोनों पित्त कफ नेचर हो जाएगा। एक दोष घटता है ना, तो बाकी के दो दोष जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो वो घटा हुआ जो चीज है ना, वो दोष नहीं होता है। फिर जो बढ़ी ओके। हुई चीजें हैं ना, वो दोष होती हैं। तो दोष का तो मतलब ही जब बढ़ जाएंगे तो दोष होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये दोष नहीं है। ओके, लेकिन उसमें भी उनको ये देखना पड़ेगा कि उनको ज्यादा सिम्टम्स पित्त के नजर आ रहे हैं कि कफ के नजर आ रहे हैं, राइट? हाँ, तो वो फिर जैसे मतलब कि एक तो हो गया गायब, एक दोष, जी। बाकी दो दोष बचे जिसमें से एक डोमिनेंट होगा, तो है ना? उनको उसके ऊपर। ओके। तो उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, अब पित्त का, सही। जैसे पित्त कम हो गया, अब पित्त कम होने से बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। अग्निमांद्य हम्म मतलब भूख का कमी, भूख का कमी हो गया तो सब बीमारियां, पित्त की कमी से सब बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। सभी बीमारियों की जड़ है पित्त। हाँ, क्योंकि फूड को नरिशमेंट ही नहीं मिलेगी, फूड से नरिशमेंट ही नहीं होगी बॉडी को। ओके। हम्म। डाइजेस्टिव सिस्टम ही सही नहीं चलेगा। पूरा वो सिस्टम ही, जैसे कि आयुर्वेद कहता है कि सब बीमारियों की जड़ क्या है? आ, ये अग्निमांद्य मतलब कि पित्त का कम होना। और सर जैसे अग्नि मंद है
और अभी हम बात कर रहे थे हाइपो एसिडिटी की, जिसमें जैसे अभी कफ बढ़ा वही है और सेम अग्नि चीज वही मंद है, हो गई, एक ही वही चीज चीज है। हो गई। तो लेकिन जैसे अगर हमें अगर किसी की अग्नि बढ़ानी है तो उसके लिए हमें त्रिकेटु को जैसे सबसे अच्छा गिना जाता है। त्रिकेटु जो है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। कौन लेकिन सा? कई त्रिकेटु जिसमें पिपली डलती है, वो काली हाँ। वाली मिर्च होती है, साथ में पिपली होती है, लंबे लॉन्ग पेपर, और साथ में सौंठ आती है, उनकी बराबर मात्रा में बनाते हैं सर जैसे। लेकिन जैसे कुछ लोगों को वो भी सूट नहीं करता है, अगर वो लेते हैं तो उनको एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनकी एसिडिटी और बढ़ जाती है। देखिए ऐसा होता है ना कि जी। आपको एक त्रिकटु ले लिए, त्रिफला ले लिए, इससे हम्म नहीं होगा। वो क्या है ना, हर हम्म फूड पर जो है ना, जैसे एक एलर्जन टेस्ट होता है, कौन सा फूड से एलर्जी हो गई, किससे नहीं हुई, हम्म टेस्ट करते हम्म, हैं ना, उसी तरह से यहाँ टेस्ट करना होगा, ये चीज हमको फायदेमंद है, ये चीज नहीं है। ओके। समझे? और ओके। और जैसे सर जैसे मेरा खुद का जमाया हुआ है एलोवेरा जो है, एलोवेरा जूस जो है वो एसिडिटी को भी कम कर देता है और अग्नि जो है उसे भी बैलेंस कर देता है। तो ये क्या, ये भी त्रिदोष के लिए ही जूस हो जाता होगा? एलोवेरा त्रिदोष सामक नहीं है, ठीक है, पित्त हम्म। सामक है, वात पिछड़ा सामक मक्का है, का। कफ बढ़ाएगा। ओके। एलोवेरा को आंवला के साथ ही लेना चाहिए, ठीक है। तब वो हम लोग आंवला। कह सकते हैं कि काफी हम्म। हद तक तीनों दोष को कम करेगा, लेकिन एक्चुअली नहीं करता है, वो कफ को थोड़ा बढ़ाता है, ठंडा होता है नेचर में। हाँ ठंडा होता है, ये तो है, क्योंकि वो एसिडिटी जो है उसको घटा देता है। ओके। हाँ। और लेकिन आंवला, आंवला जो है उसकी भी तो नेचर ठंडी रहती है ना सर, इसीलिए तो उसे त्रिफला में डालते हैं कि त्रिफला के साथ वो बैलेंस हो जाता है। तो उसका नेचर ठंडा है। आंवला का नेचर ठंडा होता है। हाँ, आंवला ठंडा होता है, हालांकि एसिडिक है, लेकिन वो एसिडिक एक्चुअली क्या होता है ना, जो नेचर दिखता है और जो नेचर होता है, दोनों में अंतर होता है। हो सकता है कि वो दिखने में एसिडिक हो लेकिन अंदर जाकर अल्कलाइन हो। आंवला ऐसा है, उसका दिखता तो एसिडिक है लेकिन अंदर जाके वो अल्कलाइन करता है, तो इसलिए हम इसको ओके। ठंडा कहते हैं। ओके। और अगर उसी के साथ अगर हम मान लें कि एलोवेरा के साथ अगर ग्लोए ऐड कर दें, क्योंकि ग्लोए जो है वो भी त्रिदोष नाशक है ना? देखिए हाइपोथायराइड जो है ना आपका, जैसे हाँ, देखिए ये जो एलोवेरा है, इसका एक गुण होता है, वो कफ को काटता है, फैट को काटता है ना। इसलिए जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है, बच्चों को दूध पिलाती है, उनको एलोवेरा देने का सलाह नहीं दिया जाता है। तो जिनका वजन है ना, वो एलोवेरा कम करेगा, ठीक है। तो एकदम देखिए एग्जैक्ट कोई चीज ए होगा और या बी होगा, ऐसा नहीं होता है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में। नक अलग है, ठीक है, तासीर जिसको कहते हैं अलग है। बहुत कोई चीज हो सकता है अल्कलाइन हो लेकिन गर्म हो, कोई चीज हो सकता है एसिडिक हो लेकिन ठंडा हो, ऐसा हो सकता है। तो हर फूड का अपना डाइवर्सिटी होता है, उसके गुण में देखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। एग्जैक्ट हम नहीं कहते हैं कि ये चीज ठंडा है ये चीज गर्म ही है। कई बार जो है विपरीत गुण एक साथ शो करते हैं, ठीक है। तो उसके अब आप लोग को बताइए किस क्या क्या लिस्ट चाहिए होगा। कफ बढ़ाने वाले भोजन का लिस्ट, पित्त बढ़ाने वाले भोजन का लिस्ट, ठीक है, जी। ये सब चाहिए, ठीक है। हम्म। वात लोगों को वेट रिडक्शन के लिए क्या लेनी चाहिए? ऑलरेडी नॉर्मल सी चीजें लेंगे, वात बढ़ा हुआ है तो पित्त, वात अगर बढ़ा हुआ है तो वेट तो कम उनका हो ही जाएगा के साथ। और कम होता है, ठीक है, कम ही होता है। वात वालों, कफ वालों का वेट बढ़ा होता है, ठीक। अ, आज की मीटिंग को एंड करते हैं, काफी समय हो गया है, 11 बजने जा रहे हैं, ठीक है, 9:30 बजे, सब 1.5 घंटा हो गया। क्लास कल भी रहेगी, कल संडे है ना, लेकिन क्लास रहेगी कल, ठीक है। थैंक यू सर। सर वो बहुत हेल्पफुल रहेगा चार्ट, अगर हमें मिल जाएगा कि किस चीज की कौन सी प्रकृति है। आप लोग एक और वो लिख के हमको एक एल डाल दीजिएगा, हाँ। आपको अभी क्या क्या किस किस चार्ट का जरूरत है, हाँ ठीक सर। है। और अल्कलाइन और एसिडिक फूड्स की भी साथ में हमें पता चल जाएगा कि वो जैसे नींबू को अल्कलाइन बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो एसिडिटी अल्कलाइन, कर हाँ जाता ठीक है, है। ठीक हाँ है ये। ऐसे।
ये सब अल्कलाइन और चार्ट जो है एसिडिक। अब पुराने हम नोट्स वगैरह में देखेंगे उसके हिसाब से। देखिए क्या है ना कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन पहले की अपेक्षा आसान है। आपके पास मतलब को आइडियाज होने चाहिए। ठीक है। जी। प्रकृति के अनुसार आहार, हाँ ये तो है, एक्चुअली ये दिया हुआ है। ठीक है। सुधा अनम्यूट, हैंड रेज कीजिए तो अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है। सर हाँ। जब तक सुधा जी करती है, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था सेसमी तिल और सेसमी लड्डू का, वो मैंने क्वेश्चन डाल दिया उसमें वाले ग्रुप में। ओके ओके। नमस्ते अब सर। हाँ। सर मेरा वात प्रकृति है, क्योंकि मैं फरवरी में मैंने जन्म लिया है। तो मेरे बेटी का भी जनवरी में जन्म लिया है, तो हम दोनों का वात प्रकृति ही हुआ ना सर? जनवरी फरवरी में जन्म लिया है। हाँ ठीक है, तो सर। 5 महीना जोड़ने पर क्या आता है आपका? जो वात आता है सर, जून मैं जून जो और जुलाई। जून जुलाई वात आता है। मई जून, मई जून जो है वात अक्युमुलेशन वाला समय है हाँ ना? सर, इसीलिए हम लोगों को खाने में क्या चाहिए, खाना क्या क्या चाहिए वो, लेकिन क्योंकि आपका हमारा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपका हमारे वात हस्बैंड। जमा होने का है। ठीक है, रुकिए रुकिए हाँ हाँ। रुकिए रुकिए। वेट जैसे कम नहीं हो रहा है। मई में क्या होता है ना, वात जो है स्टार्ट होता है ना? तो हाँ आपका कौन सा महीना है? जून का, मई का? हाँ सर, जून का, जून और जुलाई का है, दोनों का। जून और जुलाई का। हाँ सर। तो मई जून जो है ना वात जमा होने का समय, तो आपका नेचर में वात जमा होना लिखा है ना? हाँ और हाँ कफ, कफ है। वात आपका एक्युमुलेशन है, मतलब आपका मेनली वात रोग होगा, कफ हाँ कम होगा, है ना? हाँ तो हाँ वात सर। का भोजन लीजिए, वात को ओके कम करने वाला भोजन लीजिए। ओके ठीक है। ओके। वात को कैसा चिकना भोजन चाहिए, गर्म भोजन चाहिए वात को कंट्रोल करने के लिए? चिकना ओके। और गर्म, ये गर्म। बताए ना? हाँ, जो पता चिक चला चिक सर। हाँ, हाँ। अगर आप चार्ट शेयर कर देते तो बहुत हेल्प होती। अच्छा, सब तो हम शेयर कर देंगे, लेकिन आप लोग कुछ परचेज नहीं कीजिएगा। टोटल कोर्स जो है ना अभी परचेज आप कर सकते हैं। अभी है इसमें, अभी क्या है, 1 सप्ताह भी कोर्स है अभी बाकी। सर ठीक है, ये पूरा आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डाइट डाइट का थेरेपी में नहीं वो आएगी? आयुर्वेदिक डाइट का ये कोर्स है, क्योंकि उसी में ये सब है। ठीक हाँ, है, मैं उसी में हूँ सर। तो उसमें शेयर हो जाएगा, तो उसमें क्या है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। सर जस्ट छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन, जब हम बर्थ हुए हैं, पहली प्रकृति वो है या वो ब्लड फॉर्मेशन वाली पहली प्रकृति प्रकृति है? देखिए, ब्लड के हिसाब से हम लोग प्रकृति लेंगे। ठीक है, ब्लड के हिसाब से प्रकृति लेंगे जब ब्लड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब कंसेप्शन से। प्लस 2 months इज द फर्स्ट प्रकृति, बर्थ इज द सेकेंड प्रकृति। हाँ, क्योंकि अब जैसे देखिए, अब जो आप डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं ना, ठीक है, हम्म। बहुत सारी पद्धति में डेट ऑफ कंसेप्शन को ही मूल प्रकृति माना जाता है। ओके। ठीक है, बहुत सारी जगह पे जब समय कंसीव हुआ उस समय का नेचर ही मूल प्रकृति मानते हैं। बहुत सारी पद्धतियों में जब बच्चा जन्म ले रहा है उस समय की प्रकृति को मूल प्रकृति मानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक जो थोड़ा साइंटिफिक भी लगता है कि हाँ, हम जो है कंसेप्ट, ये कंसेप्शन का 2 महीने बाद का समय लें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना? जी, माइंड ब्लोइंग सर, बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग, माइंड स्टॉर्मिंग सेशन। थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छा हमने भी सर, कहीं से एक सीखा। चीज, यस सर, सॉरी गुड सर, नाइट। हम उनको सॉरी सर, एग्जैक्ट बोलते हैं। एक चीज मैं लास्ट में, क्योंकि शायद ये काफी लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगी, कि कई बार बच्चे जो होते हैं वो अर्ली हो जाते हैं। जैसे अभी 7th मंथ में बच्चे पैदा हो जाते हैं, कई बार इवन पहले भी है देख, क्योंकि मैंने तो फिफ्थ सेम और सिक्स रूल मंथ सेम है, हाँ, सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन। 2nd मंथ। ओके, सो हमें कंसेप्शन पे ही ठीक है, इसलिए अब ज्यादा 7 महीने में फोकस करना हो है। गया तो 5 महीने घटाएंगे। कई बच्चे हाँ आठ ठीक महीने है। में ही हो जाते हैं, हाँ, है ना? 8 में भी होते हैं जी। ओके, तो तो एक कंसेप्शन वाला बेसिक रूल जो कंसेप्शन। फाउंडेशन है,
सर बहुत फिर सारी भी चीजें आती जाती रहेंगी। जैसे आपके यहाँ मौसम कुछ अलग है, हमारे यहाँ मौसम कुछ अलग है। ठीक जी। है। कोई 7 महीने में ये जन्म ले लिया, कोई 8 महीने में जन्म ले लिया, वो कंडीशन है। जो भी कंडीशन हो, मतलब बेसिक रूल वही है कि ब्लड जो फॉर्म होता है उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो ब्लड से ही पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे सात सेकंड। धातु आपने देखा ना, सात धातु का आपने जी। चैप्टर पढ़ा तो पता चला कि रस से रक्त बनता है, रक्त से ही बाकी चीजों का पोषण होता है। मतलब कि ब्लड ही आके चल के बाकी जो फॉर्म करता है। जो भी आपके बॉडी में फॉर्मेशन होता है, जैसे आपका कोई ऑर्गन है, उसमें पुराने टिश्यू मरते हैं, नए टिश्यू जन्म लेते हैं, पुराने टूटते हैं, नए सेल जन्म लेते हैं। तो जो जो नए सेल जन्म लेते हैं कैसे लेते हैं? भोजन के थ्रू ना, जी। है ना। नए सेल बनते कहाँ से? आपका बॉडी बनता कहाँ? सेल से। और सेल कैसे बनते हैं? भोजन भोजन से ही से। होंगे। भोजन से जी। क्या बनता है? रस। हम्म। रस से बनता है रक्त। ठीक है। और यही पूरे बॉडी में जाके नए नए सेल में जो कुछ आपका जो भी न्यूट्रिशन है कौन ले गया? रक्त ही ले गया ना। जी। ब्लड ही तो ले गया ना सबको पकड़ पकड़ के। तो जी। ब्लड से ही तो सब कुछ बना, जो भी कुछ है ब्लड में ही हम्म। है ना। तो ब्लड से ही सब कुछ का फॉर्मेशन है। किरण ब्लड आप में कुछ मेन बोल कैरियर है। रहे थे? ओके। सर किसी की जन्म तारीख नहीं है तो मेरी मम्मी की भी नहीं है और बहन की भी नहीं है। अरे तो कोई भी दवा दे दो ना, कोई काहे टेंशन लेती है? ये उनकी बॉडी के हिसाब से पता चल जाएगा, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से पता चल जाएगा, उनकी आंखों से, उनके बालों से हाँ, पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि जन्म तारीख ही एक बेंचमार्क है व्यक्ति का लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अब जैसे कि एलोपैथी साइंस है, वो डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछता है लेकिन दवा तो देता है, लोग ठीक तो होते हैं। अब हम क्या कहने जाएं उसको कि नहीं सर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही दवा दीजिए। हमें एक हेल्प मिलता है अपनी लाइफ स्टाइल को संभालने का, है ना। अगर आपको अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है ना, तो जरूरी डेट ऑफ बर्थ। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, फेस रीडिंग करवा लीजिए, सिग्नेचर एनालिसिस करवा लीजिए। ठीक है। बॉडी एनालिसिस करा, 50 तरीके की चीजें हैं। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ एक आसान। चलिए आज के लिए का यही 11 बज गए थैंक हैं। यू कल सर, भी गुड 9 नाइट। बजे थैंक यू तक